अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बाद रखे। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए बेहतरीन। जिन लोगों के गले ख़राब हैं, जिन लोगों के खांसी लगी हुई है, मौसम चेंज हुआ हुआ है, उसकी वजह से गले ख़राब, खांसी, बुखार, उसके लिए बेहतरीन सूप लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े का हेल्दी सूप है, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है और आपका गला ठीक हो जाएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। दिन को, रात को पी के सोएंगे तब भी, दिन को पीएंगे तब भी, 2-3 दफ़ा पिए, इंशाल्लाह गला आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आए फिर देखते हैं। ये मैं लेकर आई हूँ चिकन सूप, जो बहुत ही मज़े का है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसमें वेजिटेबल डाल सकते हैं, जो आपका तरीका यही बनाना। और जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं, उस मसालों की वजह से आपका गला ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, चलाएँ फिर रेसिपी को फॉलो करें, देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनी है। आए फिर आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपियाँ आ रही हैं आगे से, विंटर भी है और सबसे अच्छा पाकिस्तान की रेसिपी जो है, जो पाकिस्तान में फ़्रेश मिलेंगी ना, बहुत एक अलग बात है। ठीक है जी, वो भी एक सरप्राइज़ है। ठीक है, चले आए फिर, तो आते आते आए फिर ये बनाते हैं, देखते हैं कि ये चिकन सूप देखें, बहुत ही यमी यमी सब्ज़ी वाला, चिकन वाला। ये देखें, चिकन भी है इसमें, बहुत ही अंडे भी हैं। ठीक है, आए फिर देखते हैं ये कैसे सूप बनता है। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाते हैं। आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी, झटपट बनने वाला चिकन सूप, जो बहुत ही मज़े का लगता है। उसका मेथड देख लेते हैं। ये मेरे पास लहसुन है और अदरक है और मैदा है और काली मिर्च है, कनौर की टिक्की है। ठीक है जी, तो ये मेरे पास उबला हुआ चिकन है, एक पूरा लेग पीस था। ठीक है जी, और सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से डाल लें, जो भी आपको, गाजर डालनी है, गोभी डालनी है। मैं जस्ट सिर्फ शिमला मिर्चें डालूँगी। ठीक है, तो विंटर आ गया, गले ख़राब हैं, तो ये एक ऐसा हेल्दी ये होता है गले के लिए बेहतरीन, खांसी के लिए, गले के लिए। ये जो मैं सूप बनाऊंगी ना, ये मसाले डाल के, ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और गले को आराम देगा खांसी के लिए, और गले में ख़ारिश जो होती है, खराश होती है, उसके लिए बेहतरीन ये है सूप। चलाएँ फिर चूल्हे के पास चलते हैं और पहले हम बनाएंगे यखनी। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। ठीक है, चलिए जी, पैन मैंने ऊपर रख दी है। आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आप डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बटर हम डालेंगे क्योंकि हमने करना है, मैदा जो है ना, उसको हमने थोड़ा सा भूनना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने फिर डाला है बटर 1 चम्मच के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा पिघलने देते हैं। ये मैश हो रहा है, साथ ही में ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून मैदा है। ठीक है, जो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा सोते करेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलें जी, इसको मुझे 2 मिनट हो गए भूनते हुए। अब इसमें ये अदरक और लहसुन चला जाएगा। लहसुन मोटा मोटा ही है, मैं आपको आगे बताती हूँ इसको क्या हम करेंगे। और ये काली मिर्चें, ठीक है जी, ये भी चली गई हैं। काली मिर्चें आधा टीस्पून थी, तो 2 जब्बे अदरक लहसुन के थे और 1 इंच सारा था अदरक का। ठीक है जी, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह, ठीक है, तो अब इसके हम बनाएंगे सॉस, यखनी, सॉरी। ठीक है, जितनी आपने खानी है उतनी आप बना सकते हैं, जितना आपको यखनी की ज़रूरत है। ठीक है, चलें जी, मैंने तकरीबन 2 कप के बराबर पानी डाल दिया इसमें। और अब इसमें जाएगा कनौर की टिक्कियाँ,
नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, कनौर की टिक्कियाँ भी चली गई हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ये ज़बरदस्त बनेगा। और अब इन सारी चीज़ों का नाम, इसका नाम उबाला आएगा तो इसका सारा असर इस पानी में निकल आएगा। फिर इस पानी को हम छान लेंगे, ठीक है जी। छान के तो फिर हम इसका अगला प्रोसीजर स्टेप करेंगे, ठीक है जी। ये देखें जी माशाल्लाह 5-7 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। ये देखें बेहतरीन बन चुका है, असर भी इसका सारा निकल आया है। अब इसको मैं छानूंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन गया, हर चीज़ का असर जो है ना। तकरीबन इसको 4-5 मिनट 5-7 मिनट आप ना इसको उबाल लें तो ये इसका चीज़ों का सारा का ना, काली मिर्च का, अदरक लहसुन का जो असर है ना, वो सारा इसमें निकल जाएगा। चलें जी, इसको मैं छानती हूँ तो दूसरा स्टेप करते हैं। ये देखें जी मैंने इसको छान लिया और ये मैंने सारा निकाल लिया। और इसी पैन में अब ना हम ना दूसरा स्टेप करेंगे, ठीक है। चले जी, इसी में 1 चम्मच मैं बटर डालूँगी, ठीक है। बटर से, देसी घी से, बटर से थोड़ा सा गले को मिलता है सुकून। तो आप कोशिश करना कि आप देसी घी या थोड़ा सा बटर ही डाल लें, ठीक है। तो इसको तो गर्म होने देते हैं। चले जी, अब इसमें हम मिर्चें डाल देंगे। सब्ज़ी जो है शिमला मिर्चें है ना, वो डाल के इनको सौते करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए इनको सौते करेंगे अच्छी तरह। चलें जी, साथ ही हम इसमें चिकन भी डाल देते हैं, ठीक है। ये चिकन भी चला जाएगा। पूरा एक ना लेग पीस था मेरे पास, ठीक है। मैंने इसको उबाल के ना तो थोड़ा सा इस तरह शैटर कर लिया था। अच्छा, मेरा एक जो मैंने पहले भी एक सूप बनाया हुआ है, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था तो तब से है मेरा बहुत ही मज़े का, वो भी है पोटैटो सूप। उसको सिर्फ मैंने पोटैटो सूप से बनाया था। वो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका ना लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी देखना, बहुत ही मज़े का है। वो भी खांसी के लिए सिर्फ पोटैटो, जो लोग चिकन नहीं खाते हैं तो पोटैटो का भी बहुत ही मज़े का वो भी सूप है, ठीक है जी। उसका लिंक मैं दे दूँगी। चलें जी, ये थोड़ा सा भून चुका है। अब इसमें जाएगी कुटी हुई काली मिर्च, ठीक है, आधा टीस्पून के बराबर। और थोड़ा सा मैं डालूँगी तिल का तेल, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ना डालें, सोया सॉस डाल दें, ठीक है। ये देखिए बस इतना सा, ठीक है। ये बहुत मज़े का लगता है। और सोया जाएगा, सिरका जाएगा, ठीक है। 2 टीस्पून मैं सिरका डालूँगी, ठीक है। ये चीज़ें चली गई हैं तो बस इनको अब अच्छी तरह मिक्स करते हैं। तो अगर आपके पास सोया सॉस है तो आप सोया सॉस डाल लें, तिल की ऑयल की बजाय आप सोया सॉस डाल सकते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें जाएगी जी ये यखनी। अच्छा, अगर आपने नमक अपना चेक कर लेना, क्योंकि कनौर की टिक्कियों में नमक होता है, तो मैंने इसलिए इसमें नमक नहीं डाला था, ठीक है जी। चलें जी, इसको पकने देते हैं। ये पक जाएगा, थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देंगे, ठीक है। अगर आपने इसमें अंडा भी डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने ऊपर से इसमें उबले अंडे डालने हैं, तो मैं इसमें अंडा नहीं डालूँगी, इसको इसी तरह रखूँगी, ठीक है। तो इसको उबाले आने देते हैं। चलें जी, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब इसमें जाएंगे जनाब अंडे, ठीक है। ये मैं उबले अंडे इसमें डालूँगी, ठीक है। ये मेरे उबले हुए अंडे हैं तो मैं ये डालती हूँ। तो आपने, ये मैंने 4 बंदों के लिए बनाया था, ठीक है जी। ये 4 बंदों का जी है, तो 1 प्याले में 1 अंडा जाएगा। और इसकी थिकनेस देख लें, मैंने देखे इसमें और कुछ नहीं डाला। और अंडा भी मैंने ऊपर से नहीं डाला क्योंकि मैंने उबले अंडे डाले थे, तो इसलिए। चलें जी, फिर मिलती हूँ फाइनल लुक पे, ठीक है जी। जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, मैंने इसकी थिकनेस बहुत ही कम, ज़्यादा नहीं रखी है। देखें आप, ये देखें, क्योंकि हम पतला पतला थोड़ा सा रखा है, क्योंकि गले ख़राब है। उसके लिए हम वो ऐसे पियेंगे ना जैसे सूप पीते हैं हम, चाय की तरह हम पियेंगे, तो फिर वो सही जो ना गले को मज़ा देगी, ठीक है। तो वो गले को खराश और जो गला ख़राब है वो इससे ठीक होगा जी। ये था जी आज की रेसिपी।
अगर होप आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप वेजिटेबल से बनाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरीके से आप सब्जियां डाल के अपनी जो जो वेजिटेरियन है वो नहीं चिकन खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, वो इसी तरह मैदे को भूनें, काली मिर्च डालें, अदरक लहसुन डालें और यखनी बना लें और उसके बाद जो वेजिटेबल है वो अपनी डाल लें उसमें। ठीक है जी, तो इसी तरीके से बना सकते हैं, वो भी वेजिटेबल भी जो वेजिटेबल खाने वाले हैं। तो हम तो वैसे ही खाते हैं गोश्त वगैरह, तो हमारा तो सिस्टम ही और तरीके का है। तो चलें जी, फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना। चलती हूँ फिर दुआओं में से। याद रखना, नई रेसिपी के साथ, नई एंड टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।